हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स से संबंधित हमारी जो सीरीज चलाई जा रही है उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के नोट्स जो बहुत ही किफ़ायती रेट पर आपको उपलब्ध हैं। 470 पेज के नोट्स आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि मात्र 600 रुपये में आप तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और जो भी 100 विद्यार्थी हमारे इकोनॉमिक्स के नोट्स परचेज़ करेंगे उनको हमारे द्वारा कुछ डिस्काउंट भी प्रदान किया जाएगा। तो शीघ्र आप हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नोट्स परचेज़ करने की लिंक दी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं इंस्टा मोजो की लिंक से और हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, जब भी आप हमारे नोट्स इंस्टा मोजो की लिंक से परचेज़ करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर इनपुट करें। उससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और जो भी मुख्य परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट होगा तो वो आपको हमारे ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे गरीबी के विषय में, जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है और 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों के ही सिलेबस में शामिल किया गया है। तो हम चर्चा करते हैं गरीबी क्या है, इसके कारण, प्रभाव और निदान के उपाय बताइए। तो भारत में गरीबी बहुआयामी और आधारभूत समस्या है। गरीबी आर्थिक पहलू के साथ सामाजिक पहलू भी है। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जीवन यापन के लिए बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। तो इस प्रकार से हम गरीबी को बता सकते हैं कि गरीबी क्या है। तो गरीबी भारत में एक बहुआयामी और आधारभूत समस्या है। गरीबी आर्थिक पहलू के साथ साथ सामाजिक पहलू भी है। इसके पश्चात है गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जीवन यापन के लिए बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान इत्यादि। अब गरीबी के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो बढ़ती जनसंख्या दर, जिससे निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं और वित्तीय संसाधनों की कमी की दर बढ़ती है। इसके पश्चात है उच्च जनसंख्या दर से प्रति व्यक्ति आय भी प्रभावित होती है और प्रति व्यक्ति आय घटती भी है। इसके पश्चात है बुनियादी वस्तुओं की लगातार ज़रूरत या बुनियादी वस्तुओं की लगातार मांग बढ़ना। इसके पश्चात है जाति व्यवस्था और आय के साधनों का असमान वितरण। इसके पश्चात है अकुशल कामगारों की आय बहुत कम है। हमारा जो अगला गरीबी से संबंधित प्रमुख कारण है वह है बाढ़, दुर्घटनाएं, भूकंप और चक्रवात उत्पादन को बाधित करते हैं। भूमि और संपत्ति का असमान वितरण भी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। एक बार हम पुनः चर्चा करते हैं कि गरीबी के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। इसके पहले हम गरीबी की परिभाषा के अंतर्गत देख लेते हैं कि गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन यापन के लिए बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है, जैसे कि भोजन, कपड़ा, मकान। इसके पश्चात इसके प्रमुख कारण हैं, जिनमें प्रमुख है बढ़ती जनसंख्या दर, जिससे निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं और वित्तीय संसाधनों की कमी की दर बढ़ रही है। इसके पश्चात उच्च जनसंख्या दर से प्रति व्यक्ति आय भी प्रभावित होता है और प्रति व्यक्ति आय घटती है। बुनियादी वस्तुओं की लगातार मांग बढ़ना, बुनियादी वस्तुओं की लगातार मांग बढ़ने से निम्न आय वर्ग तक बुनियादी वस्तुएं नहीं पहुंच पाती हैं। जाति व्यवस्था और आय के संसाधनों का असमान वितरण भी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। अकुशल कामगारों की आय बहुत कम है। बाढ़, दुर्घटनाएं, भूकंप, चक्रवात आदि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वह उत्पादन को बाधित करती हैं। भूमि और संपत्ति का असमान वितरण भी गरीबी का एक प्रमुख कारण। तो भूमि और संपत्ति का असमान वितरण भी एक गरीबी का प्रमुख कारण है। अब हम चर्चा करते हैं गरीबी के प्रभाव के अंतर्गत। तो गरीबी के प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं? तो गरीबी के कारण निरक्षरता होती है। पोषण और आहार की अपर्याप्त उपलब्धता और अपर्याप्त पोषण अर्थात यह कुपोषण को जन्म देता है। बाल श्रम, यह विशाल स्तर की निरक्षरता को जन्म देता है। सामाजिक तनाव, यह गरीब और अमीर के बीच की आय की असमानता के कारण सामाजिक तनाव पैदा करता है। इस प्रकार गरीबी और अमीरी की खाई जो है वह लगातार बढ़ती जा रही है। आवास की समस्या, रोग, गरीबी रोग गरीबी जो होती है वह विभिन्न रोगों और महामारियों को जन्म देती है। तो इस प्रकार से कुछ प्रभाव हैं जो गरीबी के अंतर्गत हम देख सकते हैं, जिनमें प्रमुख है निरक्षरता, पोषण और आहार की अपर्याप्तता,
अपर्याप्त पोषण, बाल श्रम विशाल स्तर पर निरक्षरता को जन्म देता है। सामाजिक तनाव, यह गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है उसे बढ़ाता जा रहा है, या फिर गरीबी और अमीरी के जो बीच आय की असमानता के कारण सामाजिक तनाव को पैदा करता है। आवास की समस्या होती है और विभिन्न बीमारियां, महामारियां आदि भी गरीबी के कारण उत्पन्न होती हैं। इसके पश्चात है निदान के उपाय। तो गरीबी के निदान के उपाय कौन कौन से हैं? घरेलू आय में गिरावट को रोकना, सशर्त नगदी हस्तांतरण अर्थात प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण को बढ़ावा देना चाहिए। इसके पश्चात यूटिलिटी, विद्युतीकरण, आवास, ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं के विकास पर बल देना चाहिए। कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं है अर्थात कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क, उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। इसके पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार को बढ़ावा देना चाहिए और आर्थिक वृद्धि दर को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं कि गरीबी के निदान के जो प्रमुख उपाय हैं वह कौन कौन से हैं। तो हमारा जो प्रमुख गरीबी निदान का उपाय है वह है घरेलू आय में गिरावट को रोकना चाहिए, प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण को बढ़ावा देना चाहिए, यूटिलिटी, विद्युतीकरण, आवास, ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं है अतः कृषि के क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क, उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। इसके पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार को बढ़ावा देना चाहिए। तत्पश्चात हमें आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है। यह जो प्रमुख कारण है यह गरीबी निदान के प्रमुख उपाय हैं। तो इस प्रकार से अगर आपका प्रश्न आता है 15 नंबर में गरीबी के कारण, प्रभाव और निदान के उपाय लिखिए, तो आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं टू द पॉइंट। इसी प्रकार से हमारे अन्य विषय के नोट्स भी उपलब्ध हैं जिनमें एथिक्स, हिंदी, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि विषय से संबंधित नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान की गई है। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती दाम पर आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो कि आपकी 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों में ही सफलता को सुनिश्चित करने के लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। और दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा 2020 में सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमारी एक प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है जिसके माध्यम से आपको 500 रुपये में 50 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं जिसके माध्यम से आप 5000 प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। 5000 प्रश्न का अर्थ होता है दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के निकट पहुंचना। तो शीघ्र आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित कीजिए। इसके पश्चात हम निष्कर्ष लिखेंगे इसमें। तो निष्कर्ष के अंतर्गत गरीबी देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम एक छोटा निष्कर्ष यहाँ दे सकते हैं और हम अपने प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 15 नंबर का जो प्रश्न है वह यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं। दोस्तों, मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल के माध्यम से सफलता की चिंगारी अब जीत की बारी नामक एक मोटिवेशन बुक निकाली गई है। तो मोटिवेशन के लिए आप हमारी बुक को परचेज कर सकते हैं और अपना मोटिवेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। मोटिवेशन बुक परचेज करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी बुक को चेकआउट कर सकते हैं और हमारी बुक पढ़ सकते हैं जो कि आपकी मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए कारगर सिद्ध होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।